कुंत्याः तृष्णा से भूत प्राणी अन्य भी कार्य करता है। इस बात को आचार्य समन्वय स्वामी शंभु स्त्रोत में भगवान शीतलनाथ स्वामी को स्मरण करते हुए चौथे श्लोक में कारका में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ये जगत की स्थिति क्या है? तृष्णाभूता प्राणिनो, तृष्णा से अभिभूत हुए प्राणी अन्यदपि कार्यम कुर्वन्ति, और भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अपत्य वित्तो त्रिलोक तृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जरम जरा जिहास्या त्रिं प्रवृत्तिं समधीर्य वारुणत। एक एक श्लोक में किस प्रकार से आचार्य महाराज ने भगवान को लक्ष्य लेकर के अपने विषयों की निरूपणा की है। ये सारा जगत किस में झुलस रहा है? अपत्य, अपत्य यानी संतान, पुत्र, अपत्य वित्त, सारा जगत कहाँ भटक रहा है? दो की ओर। अपत्य वित्त, अपत्य वित्त, अपत्य वित्त, अपत्य वित्त, अपत्य वित्त, याद कर लो। अपत्य वित्त, अपत्यम यानी संतान, वित्त यानी पैसा, तो वित्त यानी पैसा, धन, तो सारा लोक जो है ना अपत्य वित्त, लोक तृष्णा, ये लोक जो है ना अपत्य वित्त की तृष्णा में लगा हुआ है। संतान नहीं हो तो तब तड़पता है, धन नहीं हो तो तड़पता है। ठीक है, अधिक बढ़ जाए तो फिर रक्षा में झुलसता है, और संतान विपरीत निकल जाए फिर रोता है। कुछ लोग तो ऐसे ईश्वर का नाम भूल जाते हैं। एक बेटा क्या हो गया, बस उसकी हर क्रिया में प्रशंसा ही प्रशंसा, प्रशंसा ही प्रशंसा। और मेरा कहना भाई थोड़ा कम प्रशंसा करो, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर प्रशंसा करना। जब बड़े हो गए तुम्हारी शादी हुई तब भी तुम्हारे पैर छुए तो प्रशंसा करना अपने बेटे की। अब तुम लगे हो बोले गुरुजी वो ऐसा करता है। कुछ लोग आते ना, वो हाथ में खाना खा लेता है, वो एक काम कर ले, तो मतलब उनका जीवन अब बेटे की प्रशंसा में जा रहा है। ठीक है, कुछ बेटों का जीवन, उनके पिता थोड़े से धर्मात्मा हो जाएं, ठीक है, तो बस अब वे वही वही बोलते रहते हैं। अरे भाई ठीक है, एक बार सुन लिया, अब बार बार सुनाने से उसकी कीमत कम होती है। बहुत सारे विषयों को गुणवत्ता प्रकट होना चाहिए, व्याख्या में नहीं आना चाहिए, तो अपने आप लोगों उसका आकांक्षा बढ़ेगी। और जहाँ तुम अपने मुख से किसी के माध्यम से बुलवाना चाह रहे हो तो बोल रहे हो, तो उससे गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है। लोग समझे सामान्य आदमी है। तो अपत्य वित्त लोक तृष्णया, तो लोक कैसा है? तृष्णा से तपस्विना। प्रणव सागर जी तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, वे तपस्वी जन, पाखंडी जन अनेक रूप को धारण किए कर्म कुर्वन्ते, अग्निहोत्रादि यज्ञ आदि क्रिया कर रहे हैं। क्यों? अपत्य वित्त। आप देख नहीं रहे हो, जब भी किसी को आवश्यक पड़ी भैया होम करो, हवन करो, कुंड करो, पूजन करो, बोले विजय के लिए, तो ये सब किसके लिए कर रहे कर्म? अपत्य वित्त। संतान नहीं हो रही है, भाई हवन कुंड कर दो, पैसा नहीं आ रहा हवन कुंड कर दो, अपत्य वित्त। मतलब तुम्हारा लक्ष्य अपत्य वित्त में है, उसके आगे कुछ है नहीं। लोक तृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, तपस्वी कुछ कर्म करते हैं। कर्म यानी क्रियाकांड, अग्निहोत्र आदि कर्म। लेकिन भगवान, भगवान आपने क्या किया? पुनः जन्म जरा जिहास्या, पुनः जन्म जरा के नाश के लिए जिहास्या क्या किया आपने?
जिहास्या, जन्म जरा मृत्यु को छोड़ के इच्छा से, त्रयीम प्रवृत्तिम, त्रयीम प्रवृत्तिम, त्रीम मन वचन काय की प्रवृत्ति को समधि, समधि के द्वारा, साम बुद्धि के द्वारा वारुणत छोड़ दिया। आहा, सुनिए निर्विकल सागर जी, साम्य भाव ही मोक्ष मार्ग है, ही मोक्ष मार्ग है। चारित्रम खलखम धम्मो जो सोड़ी निठो मोखो वीणु परिणाम अपनो ही समूह। रत्न त्रय चारित्र जो धर्म है, उस धर्म में जो साम्य भाव है, चारित्र धर्म है वो चारित्र है क्या? साम्य भाव, साम्य भाव, उस पर लक्ष्य रखना चाहिए, साम्य भाव। थोड़ा यहाँ पढ़ने के बाद स्वयं में भी अंदर बैठना चाहिए। जैसे कोई भी आपका निजी व्यक्ति है तो आत्मीयता अंदर लाओगे तो उसके प्रति प्रीति उमड़ेगी, आत्मीयता नहीं लाओगे तो उसकी प्रीति नहीं उमड़ेगी, उसमें सुख भी नहीं मिलेगा। मित्र का भी सुख मिलता है प्रीति से। इसी प्रकार से अपने चारित्र के प्रति आत्मीयता लाओ तो आपको सुख मिलेगा चारित्र का। हाँ। कोई आकर के ये उनका शत्रु उनका मित्र है, बोले देखो इनको राग देश से तो कष्ट में जी रहे हैं, हमें दोनों से कोई प्रयोजन नहीं, हम आनंद में जी रहे हैं। कई जगह की समाजें अपनों को बुलाती हैं, उसका उद्देश्य मैं सब समझता हूँ। कहीं दो प्रकार की समाजें हैं, और समाज जो है ना आजकल साधुओं को भी खोजबीन करती रहती है, कौन सी समाज के महाराज है। तुम दोनों समाजों के ना हो तो दोनों प्रति मध्यस्थ भाव है, मध्यस्थ भाव है, ठीक है, चाहे तुम ये हो चाहे तुम वो हो, हमको तो जैन धर्म चाहिए है, तब अनुष्ठान करो, दोनों को आशीर्वाद, ठीक है। तो ऐसे भव्य जीव भी हैं, बोले चलो महाराज विश्वसार को बुला लो तो दोनों समाज आ जाएंगे, नहीं तो कोई भी महाराज को बुलाएंगे एक समाज के होंगे तो फिर विकल्प खड़ा होता है। तो ऐसा सहज जीवन जियो, सहज जीवन जियो, अन्यथा विकल्प खड़े होते हैं। आपके भिंड में चौसा हुआ, हमने कोई की सुनी नहीं है, कहाँ किया? कीर्तन पे किया, सकल समाज का मंदिर है वो, ठीक है, सकल समाज का है वो कीर्तन। तो कितने आनंद से हुआ, संपूर्ण समाज जुड़ी, कोई अलग से किसी का बैनर नहीं लगने दिया कि इनका कि उनका, कुछ नहीं, तो संपूर्ण समाज आई कि नहीं आई। ऐसे जीवन आपको जीना है सबको, व्यवहार का, और निश्चय से मन में राग द्वेष भाव ना आ पाए। अपत्यानि पुत्रादिनी, अपत्यानि पुत्रादि, वित्तानि सोनादीनि, वित्तानि पैसा, सोना पैसा, उत्तरलोक से उत्तरालोक, उत्कृष्ट लोक हो, धन मिले, पुत्र मिले, अगली पर्याय उत्कृष्ट स्वर्ग मिले, ऐसे भाव लोको अन्य जन्म परलोक इत्यर्थ, अन्य परलोक में। तो तीन भावनाएं हैं लोगों की, धन, पुत्र, परलोक, इनके लिए तुम कर रहे तपस्या क्या इत्यर्थ। तेषु तृष्णाम, आकांक्षा, उस आकांक्षा से भर करके तया तपस्विनो, जो तपस्वी है, बराका विचारे, बराका यानी विचारे, विचारे तपस्वीगण, बराका प्राणिनो वृत्तिनोवा, जो प्राणी सामान्य प्राणी, जो व्यक्ति अन्य वृत्ति, एवं केचन, आप भी हो सकते हो। यदि लक्ष्य तो मीमांसक सेव आदि, मीमांसक है, सेव है आदि कर्म अग्निहोत्रादिकम कुर्वते, वो अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं। भगवान परंतु प्रभु शीतलनाथ स्वामी पुनः शीतल तीर्थंकर देवा, शीतल तीर्थंकर देवा, शीतल तीर्थंकर देव, जन्म जरा ज्यास्या
जन्म जरा के नाश के लिए, जन्म चा जरा च तयोर वियासा, जन्म और जरा इन दोनों का जिहास। तो सुनिए, जुहू धातु दुहू, जुहू जुहू जुहू, तो जुहेती जुहेता जुहेती, तो जो जुहू धातु उसका है बना जुहासा, ठीक है। त्यक्तुम इच्छा, और जुहू यानी त्याग, उसमें हासा आशा, तो जुहासा आशा लगी ना, तो इच्छा, तो छोड़ने की इच्छा, तुम इच्छा। तया त्रयम प्रवृत्तिम, तो तीन में प्रवृत्ति। देखो उन्होंने मन वचन का लिया, उन्होंने तीन की प्रवृत्ति ली। सम्य दर्शन ज्ञान चार लक्षण प्रशस्त, मनोवर का लक्षण चा, ठीक है, और जोड़ दिया। तो सम्य दर्शन ज्ञान चाहिए त्रयी प्रशस्त मनोवचन काय के द्वारा इनको प्राप्त करके, और अशव प्रस्त अवारुणत, तो उनको रोक दिया। अशुभो क्या किया, रोक दिया। निर्द्वान, रोक करके, कथम भूता, कैसा, समाधि सब प्राणुषु समातुल्य करत्वेन प्रवृत्ति धीरे बुद्धि यस्सा। समाधि, समाधि किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, सारे विकल्पों शून्य होना, ठीक है। सर्व प्राणीषु समातुल्या, संपूर्ण प्राणियों प्रति समान तुल्य, उपकारत्वेन प्रवृत्तः, उपकार में प्रवृत्ति जो धीर यानी बुद्धि, उसका यस्सा समाधि, वही है समाधि, समधि। सर्व प्राणियों से समान बुद्धि, उपकार की प्रणति, ये तपस्या करना चाहिए, ये तपस्या करना है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति उपकारत्वेन प्रवृत्तः, सभी प्राणियों के उपकार में प्रवृत्त होना, ठीक है, उपकार में प्रवृत्त होना। उपकार दो प्रकार का, देकर के उपकार करना, अपकार नहीं करना उपकार है। कुछ देकर के उपकार करना, जैसे जीव ना मरे और जीव मेरे से ना मरे, इस पर अंतर कीजिए आप। जीव ना मरे, जीव हमसे ना मरे, तो हमसे ना मरे छोटी बुद्धि है, जीव ही ना मरे। जैसे कि कोई चीटा रोड पे जा रहा है, तुम देख के निकल गए, बोले हमसे जीव ना मर जाए, लेकिन वो तो बेचारा रोड पे जा रहा, तो पता ही नहीं था मर जाएगा अभी, और तुमने उसको हटा दिया कि जीव ही ना मरे, फिर क्या कर सकते हैं अपन? अपन तो उसको हटा के गए ना, ठीक है। एक कुत्ता था, 7 बार ट्रक से बचा, 7वें बार 8वें बार खत्म हो गया, आंखों के देखते देखते। बहुत बड़ी ट्रक बना रही थी, बहुत बड़ी। ये सोनांग और ग्वालियर के बीच की घटना है, 1990 की। उसी स्थान पर चौका लगा हुआ था, एक अच्छा सुंदर कुत्ता आया, वो ट्रकों के अंदर घुस गया, कहाँ कहाँ करके बाहर निकल आया, ठीक है। तो चलो खुशी मनाई सबने, भाई बच गया बच गया बच गया। पता नहीं क्या उसको हो गया, फिर अंदर वहां से भागा, फिर रोड के अंदर घुस गया, वहां से फिर निकल गया। वो अंत में एक ट्रक के नीचे आया, उसका पहले ही पैर पहिया पड़ गया, और वहीं देखते देखते फट हो गया। जबकि अब ऐसा था, एक बार तुझे टकरा गया, लग चुकी है, तो दूर खेतों में भाग जाता, नहीं भागा, पुनः ट्रक के अंदर आ गया। क्या उसके आयु कर्म आ गया था ऐसे ही। हाँ, ये तो ये उसके अंदर ये भाव रखा होगा, अगली रोड पार करना उसको। कर ली पार, बेचारा जीवन ही पार हो गया उसको तो। और उस दिन हार कैसे हुए सब हम लोगों को पता है, बहुत विचित्र घटना घट गई थी सामने। ओम नमः सिद्धेभ्यः।